प्यारे साथियों नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब? तो आशा करता हूँ कि आप सब मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे और आबाद होंगे। तो आज मेरा ये थर्ड लेक्चर है ट्रायंगल्स का। तो आज मैं इस सेशन के माध्यम से क्वेश्चन नंबर 3 to 5 देखेंगे, 3 to 8 देखेंगे। ठीक है, 3 to 8, हाँ 3 to 8 देखेंगे। तो चलिए मैं एक्सरसाइज यानी क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। ठीक है, तो एक्सरसाइज है हमारा 6.2, क्वेश्चन नंबर 3 तो हो गया, 4 to 8। ठीक है दोस्तों, 4 to 8, क्वेश्चन नंबर 4 to 8 आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। आकृति 6.19 में यहाँ तक आ रहा है ना। क्वेश्चन 6.19, क्वेश्चन 4, आकृति 6.19 में डी समानांतर है, डी समांतर है डी इस समांतर है ए सी के। ठीक है दोस्तों, डी समांतर है, यहाँ पे क्वेश्चन में ही दिया है। ठीक है, डी इस समांतर है ए सी और डी एफ समांतर है ए ई के। ठीक है दोस्तों, तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि डी एफ बटे में ए सी बराबर है डी ई बटे में ई सी के। ठीक है दोस्तों, ये है हमारे पास क्वेश्चन। तो अब चलिए मैं सॉल्व करता हूँ इसको। ठीक है, क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। आकृति 6.19 में, यानी कि हमको पहले आकृति को ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम आकृति को ड्रॉ कर लेते हैं। आकृति को हम ड्रॉ करते हैं। तो ये हमारे पास आकृति है और अब हम इसका नामकरण कर देते हैं। ठीक है, इसका हम नामकरण करेंगे त्रिभुज ए बी सी और डी एफ ई। तो हम इसका नामकरण कर दिए हैं दोस्तों। तो देखिए अब हम सॉल्व करते हैं ये क्वेश्चन को। ठीक है, सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। तो हम पहले लिखेंगे कि क्या क्या दिया है। गिवन डेट, यानी सीक्वेंस में जैसे हम बना रहे हैं दोस्तों वैसे आप लोगों को बनाना है। तो बोर्ड एग्जाम में प्रॉपर मार्क्स दिए जाएंगे आप लोगों को। ठीक है, तो पहले लिखना है गिवन डेट डी ई समानांतर है ए सी के। ठीक है दोस्तों, और डी एफ समांतर है ए ई के। ठीक है दोस्तों, तो अब हमको सिद्ध क्या करना है, ये वाला हमको सिद्ध करना है। प्रूव डेट लिखेंगे यहाँ पे, प्रूव डेट बी एफ बटे में एफ ई बराबर बी ई बटे में ई सी। ठीक है दोस्तों, तो ये तब होगा, यानी कि इसको हमको प्रूव करना है। तो हम कंडीशन 1 देखते हैं। कंडीशन 1 हमारे पास क्या दिया है। ठीक है, तो कंडीशन कंडीशन 1 देखते हैं, डी एफ समांतर है ए सी के। ठीक है दोस्तों, तो डी एफ समांतर ए सी के, यानी कि हमको पहले यहाँ पहले डी ई को हम देखते हैं। ठीक है दोस्तों, डी एफ बाद में सेकेंड पार्ट में। तो डी ई समानांतर है ए सी के, यानी कि ये समानांतर है इसके। ठीक है दोस्तों, ये डायरेक्ट समानांतर है इसके। तो डी एफ समानांतर है ए सी। देखिएगा आप लोग पहले इसको खोजिएगा कि कौन सा त्रिभुज में डी ई समानांतर है ए सी के। ठीक है, तो त्रिभुज ए बी सी में डी ई समानांतर है ए सी के। तो यहाँ पे लिखेंगे
त्रिभुज ABC में DE समानांतर है AC के। तो D समानांतर है AC के, तो D समांतर तब होगा जब, यहाँ पे लिखिएगा, थेल्स के प्रमेय से, थेल्स के प्रमेय 6.1 से AD बटे में DB बराबर BE बटे में EC, ठीक है दोस्तों। तो इसको हम मान लेंगे इक्वेशन 1, यानी कि समीकरण 1। तो हम देखेंगे अब कंडीशन, दूसरा नंबर कंडीशन देखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो कंडीशन 2 देखिए मेरे पास क्या है। कंडीशन 2 है हमारे पास, DF समांतर है AE के, ठीक है दोस्तों। DF समांतर है AE के, तो DF समांतर है AE के, यानी कि पहले हमको इसमें खोजना पड़ेगा कि कौन सा त्रिभुज में DF समांतर है AE के। तो ये तो पहला नंबर DF समांतर है AE के, यानी कि ये लाइन एक्स्ट्रा, ये वाला लाइन देखिएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये जो DF समांतर है AE के, यानी DF समांतर है AE के, डायरेक्ट समांतर है। तो ये त्रिभुज ABE में है, ठीक है दोस्तों। आप लोग देखिएगा, क्योंकि यहाँ ये C नहीं बोल रहा है, ठीक है। यहाँ पे DF समांतर है AE के, AC नहीं बोल रहा है। तो ये हमारे पास त्रिभुज ABE में है, ठीक है, DF समांतर AE। तो हम यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABE में DF समांतर है AE। तो थेल्स के नियमानुसार तो देखिएगा AD बटे में DB, ठीक है, AD बटे में DB बराबर BF बटे में FE। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि पहले वाला जो पहले वाला इक्वेशन आया, वो उसमें BF बटे में FE क्यों नहीं आया? क्योंकि ये भी तो बीच में है, सोचना चाहिए। अगर नहीं सोच रहे तो आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, अगर सोच रहे तो आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा। तो सोचिए कि क्यों नहीं BF बटे में FE आया। इसलिए नहीं आया कि ये जो समांतर है DE बटे में AC है, यानी कि इसमें यानी कि F का कोई जिक्र ही नहीं है, तो हम F क्यों लेंगे? इसमें कोई F का जिक्र ही नहीं है, तो हम F क्यों लेंगे? हाँ, इसमें आ रहा है क्योंकि इसमें F का जिक्र है, ठीक है। तो इसमें होगा BF बटे में FE, ठीक है दोस्तों। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को तुलना करेंगे, यानी भाग देंगे। तो भाग देने पर जो समान रहता है, यानी कि जो समान होता है वो अपने आप में बराबर होता है, यानी कट जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखिए जो समान है, यहाँ पे यानी कि यहाँ पे भी देखिएगा, यहाँ पे भी AD बटे में DB है और यहाँ पे भी AD बटे में DB है। ये दोनों खत्म हो गया, तो हमारे पास बच गया कौन? BE बटे में EC और BF बटे में FE। तो हम यहाँ पे लिखेंगे BE बटे में EC बराबर BF बटे में FE। तो हमको सिद्ध करने के लिए क्या बोल रहा था, देखिएगा यहाँ पे BF बटे में FE और BE बटे में EC। तो ये बराबर में है, तो अगर हम इसको उधर कर दें या उसको इधर कर दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। और तो ये हमारा सिद्ध हो गया, प्रूव। तो अब यहाँ पे एग्जामिनर को समझ आने के लिए यहाँ पे आप लोगों को लिखना पड़ेगा कि ये, चूंकि ये BE बटे में EC, BF बटे में FE थेल्स के नियमानुसार सिद्ध हुआ, ठीक है, थेल्स के नियमानुसार सिद्ध हुआ, ठीक है दोस्तों। तो हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन सफलतापूर्वक
सॉल्व हो गया है। आप लोग थोड़ा अगर स्क्रीनशॉट लीजिएगा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर वीडियो पॉज करके नोट डाउन भी कर सकते हैं हम, क्योंकि हम मिटा देंगे, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा तो ले लीजिए, ठीक है। हो गया दोस्तों, तो अब हम इसको मिटाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा क्या बोल रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि आकृति 6.20 में, क्वेश्चन नंबर 5, आकृति 6.20 में डी समांतर है, डी ई समांतर है ओ क्यू के, ठीक है दोस्तों। डी समांतर है ओ क्यू के, और डी एफ समांतर है ए ई के। डी एफ समांतर है ओ आर का होगा, ठीक है दोस्तों। ओ आर, यहाँ पे ओ आर लिख लीजिएगा। डी एफ समांतर है ओ आर के, तो दर्शाए कि ई एफ समांतर है क्यू आर के, ठीक है दोस्तों। तो जैसे उसको बनाए थे, यहाँ पे प्रमेय 6.2 लगेगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे प्रमेय 6.2 लगेगा, ठीक है। तो जैसे हम उसको सोल्व किए थे सफलतापूर्वक, वैसे हम इसको भी सोल्व करेंगे। तो हम पहले आकृति 6.20 को हम पहले ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। आकृति 6.20 देखिए यहाँ पर क्या है। त्रिभुज पी क्यू आर ओ डी एफ, ठीक है दोस्तों। तो देखिए मेरे पास आकृति क्या है, तो हम इसको सिद्ध करेंगे, ठीक है। सिद्ध करेंगे तो पहले हम लिखेंगे गिवन डेट, यानी कि क्या क्या दिया है। गिवन डेट हमारे पास दिया है, डी ई समांतर है ओ क्यू के, ठीक है। डी ई समांतर है ओ क्यू के, डी एफ समांतर है, और डी एफ समांतर है ओ आर के, ठीक है। तो यानी कि हमको प्रूव्ड करना है, प्रूव्ड डेट ई एफ समांतर है क्यू आर के। तो याद कीजिए थेल्स का पहला नियम, याद कीजिए थेल्स का पहला नियम। तो ई एफ समांतर क्यू आर के तब होगा जब, हमको पहले खोजना पड़ेगा ई एफ समांतर क्यू आर कहाँ पे है। तो ई एफ समांतर क्यू आर यानी कि कौन सा त्रिभुज में है, त्रिभुज पी क्यू आर में है, ठीक है। तो ई एफ समांतर तब होगा जब पी ई बटे में ई क्यू बराबर पी एफ बटे में एफ आर। तो यही तो है थेल्स का दूसरा नियम, यानी कि जिसको मतलब कि जो समांतर हो उसको भुजा के मानों में अगर चेंज कर दिया जाए, यानी बिलोंग यानी उल्टा कर दिया जाए, तो उसी को तो बोलते हैं थेल्स का दूसरा नियम, यानी कि 6.2, प्रमेय 6.2, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे लिखना जरूरी है कि थेल्स के 6.1 नियमानुसार, यहाँ पे लिखना जरूरी है, ठीक है दोस्तों।
तो अब हम इसको सिद्ध करते हैं। तो पहला कंडीशन देखिए क्या बोल रहा है। फर्स्ट में देखिए क्या बोल रहा है, डी ई समांतर है ओ क्यू के। डी ई समांतर है ओ क्यू के। तो डी ई समांतर ओ क्यू तब होगा जब, पहले हम इसको खोजेंगे डी ई समांतर ओ क्यू, यानी कि ये समांतर है इसका। तो हम देखेंगे कि ये डी ई समांतर ओ क्यू कौन सा त्रिभुज में है, तो त्रिभुज पी क्यू ओ में है। ठीक है, त्रिभुज पी क्यू ओ में। तो थेल्स के नियमानुसार लिखेंगे पी ई बटे में ई क्यू बराबर पी डी बटे में डी ओ। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो हम सेकंड कंडीशन देखेंगे। सेकंड कंडीशन देखिए मेरे पास क्या बोल रहा है प्रूव करने के लिए, डी एफ समांतर है ओ आर के। ठीक है, डी एफ समांतर है ओ आर के। ठीक है, तो हम पहले खोजेंगे कि डी एफ समांतर ओ आर कौन सा त्रिभुज में है। तो डी एफ समांतर है ओ आर के, यानी कि त्रिभुज पी ओ आर में है। ठीक है, तो डी एफ समांतर ओ आर त्रिभुज पी ओ आर में है। यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा कि डी एफ समान त्रिभुज पी ओ आर में डी एफ समांतर ओ आर है, तो थेल्स के नियमानुसार। तो थेल्स, क्योंकि हम अगर उतना लिखने चाहें तो दोस्तों वीडियो बहुत बड़ी बन जाएगी, तो अच्छा नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं डायरेक्ट। हम लिख रहे हैं, आप थोड़ा लिख में, यानी कि शब्दों में बयां कीजिएगा तो नंबर फुल मिलेगा, अगर ऐसे कीजिएगा तो नंबर थोड़ा कम मिल सकता है। ठीक है, तो थेल्स के नियमानुसार पी डी बटे में डी ओ, पी डी बटे में डी ओ बराबर पी एफ बटे में एफ आर, पी एफ बटे में एफ आर। तो अब हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को तुलना करेंगे। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को तुलना करने पर देखिए यहाँ पे इधर भी समान है पी डी बटे में डी और इधर भी समान है पी डी बटे में डी। तो यहाँ पे देखिए क्या बच गया है, पी ई बटे में ई क्यू बराबर पी एफ बटे में एफ आर। ठीक है, तो हमको सिद्ध करने के लिए क्या बोल रहा था, अगर ये बोल रहा था तो थेल्स के पहला नियम के अनुसार अगर हम ये ला दिए, इसको अगर तोड़ दिए हम, यानी कि विलोम, यानी कि हम इसको हम उल्टा कर दिए, तो कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो पी ई बटे में ई क्यू पी एफ बटे में एफ आर। तो यहाँ पे ये मेरा प्रूव्ड होता है। ठीक है दोस्तों, तो प्रूव्ड होता है, लेकिन कौन सा नियम के अनुसार प्रूव्ड हो रहा है ये भी तो लिखना जरूरी है ना, क्योंकि एग्जामिनर को समझ में आएगा कौन सा नियम के अनुसार ये प्रूव्ड हुआ। तो प्रमेय 6.2 के अनुसार, यानी 6.2 के अनुसार ये पी ई बटे में ई क्यू पी एफ बटे में एफ आर प्रूव्ड हुआ, यानी कि इतना बराबर इतना बराबर इतना भी हो सकता है। हो सकता है क्या होगा? ठीक है, तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तब तक मैं आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं इसको मिटा दूंगा। ठीक है, अब हम इसको मिटाने वाले हैं दोस्तों। ठीक है,
तो हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन भी सफलतापूर्वक सोल्व हो गया है। ठीक है दोस्तों, तो हम छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? छठा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 6, आकृति 6.21 में क्रमशः OP, OQ और OR पर स्थित बिंदु A, B और C इस प्रकार है कि AB समांतर PQ और AC समांतर PR है। तो दर्शाएं कि, यानी कि प्रूव्ड करें, दर्शाएं कि BC समांतर QR। ठीक है दोस्तों, तो हम पहले आकृति 6.21 ड्रॉ करते हैं। ठीक है, क्या हो गया, आकृति 6.21 हम ड्रॉ करते हैं। तो ये हम आकृति ड्रॉ कर दिए। ठीक है, अब हम इसका नामकरण भी कर देते हैं। नामकरण है त्रिभुज PQR ABCO। तो हमको प्रूव, यानी कि हम इसको भी बनाते हैं, यानी कि सॉल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम लिखेंगे पहले गिवन दैट, यानी कि हमको क्या दिया है। ठीक है, तो AB समांतर PQ और AC समांतर PR है। ठीक है दोस्तों, तो प्रूव्ड करें, यानी कि प्रूव्ड करना है BC समांतर QR। तो अब हम पहले देखेंगे, इसको प्रूव्ड करने से पहले देखेंगे कि BC समांतर QR कौन सा त्रिभुज में है। ठीक है, कौन सा त्रिभुज में है। तो त्रिभुज क्या बोल रहा है, BC समांतर QR, यानी कि ये समांतर इसके है। तो त्रिभुज OQ और R में है। ठीक है, BC समांतर, तो हम लिखेंगे, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज OQR में BC समांतर QR है। तो थेल्स के नियमानुसार OB बटे में BQ बराबर OC बटे में CR होगा। ठीक है दोस्तों, तो OC बटे में CR है। ठीक है, तो ये भी, इसमें भी तो लग रहा है थेल्स, यानी कि 6.2 का नियम ही लग रहा है। ठीक है, 6.2 प्रेमे। ठीक है, प्रेमे के नियम अनुसार। तो गिवन यहाँ पे ये दिया है AB समांतर है PQ के। तो पहले हम देखेंगे कि AB समांतर PQ कौन सा त्रिभुज में है। तो AB समांतर PQ
तो ये तो हमारे पास त्रिभुज पी क्यू ओ में आ रहा है, त्रिभुज पी क्यू ओ क्या आ रहा है, ए बी समांतर पी क्यू। तो त्रिभुज पी क्यू ओ में ए बी समांतर पी क्यू है, तो थेल्स के नियमानुसार, थेल्स के नियमानुसार पी ए बटे में, पी ए बटे में नहीं, यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, हाँ पी ए बटे में, पी ए बटे में ये बोल रहा है, तो पी ए बटे में ओ बी, पी ए बटे में ए ओ, पी ए बटे में ए ओ बराबर ओ बी बटे में बी क्यू होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1, समीकरण नंबर 1। तो अब सेकेंड कंडीशन देखिएगा, यहाँ पे क्या बोल रहा है, बीसी समांतर है क्यू आर के। ठीक है, तो त्रिभुज, पहले हम देखेंगे कि बीसी समांतर, ये तो प्रूव करने के लिए बोल रहे हैं ना। तो एसी समांतर है पी आर के, तो एसी समांतर है पी आर के, यानी कि त्रिभुज पी ओ आर में, त्रिभुज पी ओ आर में एसी समांतर है पी आर, तो थेल्स के नियमानुसार, थेल्स के नियमानुसार पी ए बटे में ओ ए, पी ए बटे में ए ओ बराबर ओ सी बटे में सी आर, ओ सी बटे में सी आर होगा। ठीक है दोस्तों, तो अब हम इक्वेशन नंबर इक्वेशन नंबर 1 और 2 को तुलना करेंगे। ठीक है, तो ये दोनों तो खत्म हो गया तुलना करने पर। तो अगर हम इसको, अगर हम यहाँ पे देखिए दोस्तों, ओ बी बटे में बी क्यू, ओ बी बटे में बी क्यू और सी बटे में सी आर, तो ये हमारा प्रमेय 6.2 के अनुसार ये हमारा सिद्ध हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिएगा ओ बी बटे में बी क्यू बराबर ओ सी बटे में सी आर बराबर होगा, यानी कि लिख दीजिएगा बराबर है बी सी समांतर क्यू आर के। ठीक है, तो बी सी समांतर क्यू आर के है, तो इसलिए प्रमेय 6.2 के अनुसार, 6.2 के अनुसार सिद्ध हुआ। ठीक है दोस्तों, सिद्ध हो गया। ठीक है, तो आप लोग इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, ये प्रॉपर भाषा पर आधारित है। यानी कि अगर आप भाषा को समझ गए, यानी कि जो क्वेश्चन में बोलना चाह रहा है, अगर आप उसको समझ गए तो आप क्वेश्चन को सोल्व कर जाइएगा, और अगर आप नहीं समझिएगा तो क्वेश्चन कभी सोल्व भी नहीं होगा। तो अब हम इसको मिटाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 को हम सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या बोल रहा है,
क्वेश्चन नंबर 7। इसमें थोड़ा ज़्यादा कुछ लिखा हुआ है दोस्तों, तो हम बोल देते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। प्रेमिस 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा यानी कि हमको यहाँ पे पहले त्रिभुज बोल रहा है बनाने के लिए दोस्तों, ठीक है। एक त्रिभुज बोल रहा है यहाँ पे बनाने के लिए। एक त्रिभुज की एक भुजा यानी कि एक त्रिभुज की एक भुजा यानी कि यहाँ पे भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समानांतर यानी कि दूसरी भुजा यानी फर्स्ट भुजा और दूसरी भुजा के समानांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। तो हमको प्रूव करना है क्या ये तीसरी भुजा को भी बराबर बराबर भागों में बांट रहा है। यहाँ पे तो क्वेश्चन में बोल दिया है कि फर्स्ट भुजा को बराबर में बांट रहा है और सेकेंड भुजा का समांतर है। तो हमको प्रूव करना है कि क्या तीसरी भुजा भी समद्विभाजित यानी कि बराबर है। तो अब हम सॉल्व करते हैं, ठीक है दोस्तों। पहले हम इसका नामकरण कर देते हैं, त्रिभुज ए बी सी डी और ई, ठीक है दोस्तों। तो अब हम हल करेंगे कि त्रिभुज ए बी सी है जिसकी मध्य डी प्रतिच्छेद करता है, डी फर्स्ट भुजा को प्रतिच्छेद करता है यानी मध्य बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है और बीसी समांतर यानी कि प्रॉपर तरीका से आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। हम जो बोल रहे हैं कि त्रिभुज ए बी सी के फर्स्ट जो भुजा है उसके मध्य बिंदु पर एक यानी कि जो नामकरण किए हैं डी, वो मध्य बिंदु पर यानी प्रतिच्छेदित करता है यानी बराबर भागों में बांटता है। किसके समांतर? बीसी के समांतर, ठीक है। तो हम लिखेंगे भुजा ए बी को डी बिंदु पर बराबर भागों में बांटती है। किसके समांतर? तो बीसी के समांतर, तो बीसी के समांतर बांट रहा है, ठीक है। तो यानी कि हमको सिद्ध करना है कि ये क्या ए ई बराबर है ए एस, यानी कि पहले हम लिखेंगे दिया है गिवन डेट यानी कि मध्य बिंदु पर अगर प्रतिच्छेदित कर रहा है तो ए डी बराबर होगा बी डी यानी डी बी, तो ए डी बराबर होगा बी डी का। अगर बराबर भागों में बांट रहा है तो बराबर ही होगा ना, ए डी बराबर होगा बी डी का। तो हमको प्रूव्ड करना है, प्रूव्ड डेट ए ई बराबर ई सी को, ठीक है। तो हमको ये प्रूव्ड करना है, ठीक है। और डी ई समय यानी कि यहीं पे दिया है डी ई समांतर है बीसी के। तो हमको प्रूव ये करना है, ठीक है। तो डी ई समांतर बीसी के तब होगा जब डी ई समांतर बीसी का तब होगा जब यानी कि थेल्स के नियम अनुसार हम पहले यानी कि पूरा लिख देते हैं, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी में डी ई समांतर बीसी होगा जबकि ए डी बटे में डी बी बराबर ए ई बटे में
ईसी, ठीक है दोस्तों। तो ये होगा तब तो ये इसके समांतर, यानी कि यहाँ पे तो क्वेश्चन में ही बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन में ही बोल रहा है कि पहली यानी कि जो प्रतिच्छेद कर रही है वो रेखा दूसरी रेखा के समांतर है, डी ई समांतर है बीसी के, ठीक है। तो डी ई समांतर है बीसी के, तो यहाँ पे देखिएगा कुछ यानी इमेज का जो होता है वो यहाँ पे देखिएगा कि कहीं से भी कुछ भी आ जाता है, ठीक है। तो AD बराबर होगा BD का, ठीक है। AD तो बराबर है BD का, तो यहाँ पे हम पहले ये वाला इक्वेशन लिख लेते हैं, ठीक है। AD बराबर BB या BD, BD भी लिख सकते हैं। AD बराबर BD और AE बटे में EC है, ठीक है। तो ये तो यहाँ पे बोल रहा है AD बटे में BD, तो यहाँ पे AD बराबर है BD का, तो क्या हम BD के जगह पे हम AD लिख सकते हैं? ऑफकोर्स, यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि AD बराबर है BD का, तो BD के जगह पर तो AD लिख सकते हैं। तो यहाँ पे AD बटे में BD, नहीं BD नहीं, यहाँ पे AD ही होगा, क्योंकि BD के जगह पर हम AD लिखें, और AE बटे में EC, AE बटे में EC। अब क्या आप लोग देखिएगा यहाँ पे, क्या AD से AD खत्म हो जाएगा? क्या AD से AD खत्म हो जाएगा? कितने बार से? एक एक बार से, ठीक है। तो 1/1 बराबर AE बटे में EC। तो अब यहाँ पे आप लिख लीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर EC बराबर AE। तो अगर EC बराबर AE है तो हम AE बराबर भी AC मान सकते हैं। तो यहाँ से 6.1 के अनुसार ये मेरा प्रूव्ड हुआ। 7वां नंबर क्वेश्चन भी हम सफलतापूर्वक सोल्व कर चुके हैं। और देखिए हम, क्योंकि ये क्वेश्चन में थोड़ा ज़्यादा थॉट्स यानी कि कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा दिमाग था, तो इसलिए मैं इसको डबल बार समझा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या बोल रहा था क्वेश्चन में, प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर, एक त्रिभुज एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर, यानी मध्य बिंदु इसका ये हो गया, मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर है, यानी कि जो यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है वो दूसरी भुजा के समांतर है, ठीक है। दूसरी भुजा के समांतर है, मध्य बिंदु के समांतर है। तो तीसरी भुजा समद्विभाजित करते हैं, यानी कि बराबर बराबर भागों में बांटती है। तो बराबर बराबर भागों में बांटने का मतलब हो गया AE बराबर EC। बराबर बराबर भागों में बांटने का तो मतलब यही हो गया AE बराबर EC। तो अब देखेंगे यहाँ पे क्या क्या हमको दिया है। तो AD बराबर BD, यानी कि यहाँ पे जो बोल रहा है प्रतिच्छेद कर रहा है, तो AD बराबर BD तो होगा, यानी बराबर बराबर भागों में बांट रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है मध्य बिंदु पे। मध्य बिंदु तो उसी को कहते हैं ना जो बीच में होता है। तो ये बराबर बराबर भागों में बांट रहा है, AD बटे में DB, AD बटे में DB या BD। और DE समांतर है BC, यानी कि जो बोला था कि जो रेखा प्रतिच्छेद कर रहा है वो रेखा तीसरी भुजा के यानी दूसरी भुजा के समांतर होगा, ठीक है। तो DE समांतर है BC के, तो DE समांतर है BC के, तो प्रूव क्या करना है, AE बराबर EC, AE बराबर EC। तो त्रिभुज ABC में, तो यहाँ पे दिया है त्रिभुज ABC में DE समांतर है BC होगा, जबकि AD बटे में BD, AD बटे में BD, यानी कि खेल्स के नियम अनुसार यहाँ पे, यानी कि ये यहाँ पे दिया है तो खेल्स के नियम अनुसार यहाँ पे ये ला दिए है, ठीक है। तो AD बटे में BD है, तो क्या यहाँ पे AD का बराबर तो BD है, यहाँ पे AD का बराबर तो BD दिया है, तो AD के जगह पर हम BD क्यों ना लिखें? हम लिख सकते हैं, AD के जगह पे BD हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहीं पे यहाँ पे लिख दिया है AD के, यानी आप उसके जगह पर वो लिख लीजिए या इसके जगह पर वो लिख लीजिए, बराबर ही होगा, ठीक है। यानी एक एक बार से कट गया, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे लिख लीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर, यानी कि क्या बोलता है उसको, वो करने पर यहाँ पे ये हमारा
प्रूव्ड हुआ। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा। और मतलब कि हम आज क्वेश्चन नंबर 3 से क्वेश्चन नंबर 7 तक ही देखें, क्योंकि तबीयत मेरा खराब चल रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो में वो जो 3 क्वेश्चन बचे हैं वो वाला मैं करा दूंगा। और अगर जहाँ पे भी आप लोगों को लगता होगा कि समझ में नहीं आया, मतलब जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया, वहाँ पे आप एक प्यारा सा कमेंट कीजिए। और चलिए नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद दोस्तों।